Hello everyone, welcome back to Medicine Essence. In today's class, we are starting with one of the most important basic, that is drug dose calculations. Here we will learn how to calculate the correct amount of medicine to give, whether it's tablet, whether it's in liquid form, liquid medications, whether it's injections. Okay, injections. So using simple and easy formulas, we will start from the very basic today and then slowly move towards the deeper topics like flow rate calculation, drop factor calculations, infusion time, etc. So get your notebook ready and let's make these drug calculations super easy. Okay. So the very first, जब भी हम लोग ये ड्रग कैलकुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, दैट इज टू मच कंफ्यूजिंग. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक फॉर्मूलाज, दैट इज in general basic formulas. What is the basic formula of this drug calculations? Okay, so the basic formula is, you just remember this formula: dose to give. Okay, dose to give. That dose can be in tablet form, okay, can be in liquid form. So if it is tablet form, कितना टैबलेट देना होगा पेशेंट को, और इफ इट इज इन लिक्विड फॉर्म, कितना ml पेशेंट को देना है. एक सिरप का कंटेनर आपके पास है, उसके अंदर 60 ml सिरप है और डॉक्टर आपको पेशेंट को दोपहर के 2 बजे देने बोले हैं, लेकिन आप कितना ml में उसको दोगे, वही कैलकुलेशन को कहलाते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशंस. या फिर आपके पास एक पैरासीटामोल 650 mg का एक टैबलेट का स्ट्रेंथ है, आपके पास आपके स्टॉक में रखा हुआ है, बट पेशेंट एक पीडियाट्रिक पेशेंट है. 650 mg होते हैं एडल्ट डोज. तो पीडियाट्रिक के लिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप कितना डोज दोगे, कितना टैबलेट दोगे, हाफ टैबलेट दोगे कि उससे भी कम दोगे, कितना दोगे, वही कहलाते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशंस. सो द बेसिक फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला होते हैं डॉक्टर्स ऑर्डर. डॉक्टर्स कितना ऑर्डर किया है डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज, या फिर आप कह सकते हो डोज ऑर्डर divided by dose in hand. That is the basic formula of dose calculations. Okay, now I will give example one by one. You just need to remember this formula, that is dose to give, whether tablets or ml. I will give examples, and the formula is doctor's order divided by available dose, or else dose order divided by dose in hand. Okay, now I will give example one by one. Example 1. Okay, let's think. डॉक्टर्स आपको ऑर्डर किया है, डॉक्टर्स ऑर्डर PCM 500 mg पार ओरल. ओके, पार ओरल आपको देने बोला है, दैट इज टैबलेट. ओके, बट आपके स्टॉक में रखा हुआ है अवेलेबल PCM जो टैबलेट है वो 250 mg का टैबलेट है, 250 mg टैबलेट्स. तो आप एक पेशेंट को 500 mg टैबलेट देने के लिए डोज कैसे कैलकुलेट करोगे? सो द आंसर इज टैबलेट्स और डोज. टैबलेट्स मीन्स डोज. सो टैबलेट्स टू गिव, तो आपने क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या है? टैबलेट्स टू गिव मीन्स डॉक्टर्स ऑर्डर. ओके, डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज. अवेलेबल कितना है? अवेलेबल डोज. सो डॉक्टर आपको कितना ऑर्डर किया है? डॉक्टर्स ऑर्डर 500 mg, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास अवेलेबिलिटी कितना है? 250 mg का, डिवाइडेड बाय 250 mg. सो कितना निकल के आएगा? 2. सो इसका मतलब ये है कि आपको देना है 2 टैबलेट. या फिर आप अगर ये फॉर्मूला जैसे कि याद नहीं आ रहा है आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है, कि ऊपर में अवेलेबल डोज था कि नीचे में अवेलेबल डोज था, तो आप यूनिटरी मेथड यूज करो, ठीक है. अगर 1 PCM टैबलेट, सॉरी, यूनिटरी मेथड यूज करो कि 500 mg 250 mg PCM 250 mg मीन्स 1 टैबलेट, ठीक है. तो 1 mg मीन्स 1/250 टैबलेट. 500 mg means
500 divided by 250 mg, that means 2 tablets. As simple as that. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप यूनिटरी मेथड यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो. सो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डोज कैलकुलेशंस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन. ये तो हो गया टैबलेट. अगर टैबलेट से आपको डोज निकालना है तो नाउ अगर आपके पास टैबलेट के फॉर्म में दिया नहीं है, जैसे कि सिरप आपके पास है, ठीक है. एग्जाम्पल 2, अगर वो मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड मेडिकेशन. पहला वाला था सॉलिड मेडिकेशन यानी कि टैबलेट फॉर्म में. नाउ ये है आपका लिक्विड मेडिकेशंस. ओके, सो आपको डोज निकालना है कि आपको कितना पर्टिकुलर कितना ml पेशेंट को देना है. दैट इज द डोज कैलकुलेशंस इन लिक्विड फॉर्म. नाउ वन क्वेश्चन विल बी ऑर्डर, डॉक्टर्स ऑर्डर. सो डॉक्टर्स आपको कितना ऑर्डर दिया है कि आप एमॉक्सिसिलिन दे दो. एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स इट्स योर ड्यूटी टू गिव एमॉक्सिसिलिन 125 mg पार ओरल. पेशेंट को पार ओरल दे दो. और आपके पास अवेलेबल कितना है? आपके पास अवेलेबल है 250 mg एमॉक्सिसिलिन जो कि 5 ml में है. मतलब 5 ml के सॉल्यूशन में 250 mg आपका एमॉक्सिसिलिन है. दैट इज इन अवेलेबल फॉर्म. लेकिन डॉक्टर आपको 5 ml देने नहीं बोला, आपको पर्टिकुलरली 125 mg ही देना है. तो आप कितना ml दोगे? दैट इज द डोज कैलकुलेशंस. सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला इज डोज टू बी गिवन एंड द फॉर्मूला इज डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी और वॉल्यूम इन ml. ठीक है, बस इतना याद रखो. अगर मेडिकेशन लिक्विड फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला निकल के आएगा डोज टू बी गिवन इज इक्वल टू डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी. नाउ दिस इज द क्वेश्चंस, राइट? दिस इज द क्वेश्चंस. सो व्हाट विल बी द आंसर? कितना ml एमॉक्सिसिलिन आप दोगे फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट. सो डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर कितना ऑर्डर किया आपको? 125 mg. तो लिख दो 125 mg डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज कितना है? 250 mg. तो इधर लिख दो 250 mg इनटू क्वांटिटी दैट मीन्स वॉल्यूम इन ml. सो कितना ml में अवेलेबल है वो मतलब वो एमॉक्सिसिलिन 5 ml में अवेलेबल है. ठीक है, 5 ml में आपका है 250 mg एमॉक्सिसिलिन, लेकिन आपको पेशेंट को कितना देना है? ओनली 125 mg. तो आप उसको कितना ml दोगे? दैट इज द क्वेश्चन. सो ये अगर आप निकालोगे तो 50 और ये आपका निकल के आएगा 2.5 ml. सो इट्स वेरी इजी. सो अगर आपको सोचो कि फॉर्मूला याद नहीं है, सो लेट्स कैलकुलेट दिस आंसर्स बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. सो कैसे आप यूनिटरी मेथड को यूज करोगे कि 250 mg एमॉक्सिसिलिन कितना ml में है? 5 ml में है. तो 150 mg मीन्स 1 mg एमॉक्सिसिलिन मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 250 ml. और आपको चाहिए कितना? 125 mg देना है एमॉक्सिसिलिन. सो कितना ml आप दोगे? 5 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 125 ml. सो ये निकल के आएगा 50. 125 डिवाइडेड बाय 50, दोबारा आप 5 से डिवाइड करो 10. सो 25 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.5 ml. एज सिंपल एज दैट. सो कोई भी फॉर्मूला आप यूज करो, चाहे वो यूनिटरी मेथड हो या फिर आप जो बेसिक फॉर्मूला है डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी और वॉल्यूम. अगर सॉलिड फॉर्म में मेडिकेशन है तो ये वाला पोर्शन आपका यूज में नहीं आएगा. अगर मेडिकेशन जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, सी
डायरेक्टली डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज। लेकिन अगर आपका मेडिकेशन लिक्विड फॉर्म में है तो ये वाला एक्स्ट्रा आपको काउंट करना पड़ेगा, डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी इन ml, and in this way you will get the dose in liquid form, how much ml you will give to that particular patient. So that's all about second type of examples. Now let's think if a medications available in injection form, example 3. okay, injection means वो ampule के form में, ampule के form में है तो इस type का medications, दिस इज इंजेक्टेबल फॉर्म। ओके, इस काइंड ऑफ मेडिकेशन अगर है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सो एग्जाम्पल 3, डॉक्टर्स ऑर्डर किया आपको, ऑर्डर फुरोसिमाइड 40 mg IV। ठीक है, आपको डॉक्टर्स ऑर्डर किया है फुरोसिमाइड दे दो, डायूरेटिक्स 40 mg IV इंट्रावेनस दे दो, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितना है, आपके पास अवेलेबल है 20 mg इन 2 ml। 2 ml के एक एम्प्यूल में 20 mg फ्यूरोसिमाइड है, तो आपका डिजायर्ड डोज कितना है। ठीक है, सो डोज टू बी गिवन is equal to same formula, doctor's order divided by available dose and वो available dose कितना ml में है, that is volume in ml, same like this one here it was in suspension form या फिर सिरप के फॉर्म में जो मेडिकेशन है उसके लिए है, और यहाँ पे एम्प्यूल जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में है IV, तो आप वही सेम फॉर्मूला यूज करो, डॉक्टर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम ml में आप कैलकुलेट करोगे। सो अभी कितना निकाल के आएगा, डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर आपको कितना ऑर्डर किया है 40 mg, अवेलेबल डोज कितना है 20 mg इनटू वो अवेलेबल डोज कितना ml में है 2 ml में है। सो आपका कितना निकाल के आ रहा है 40 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 4 ml। ठीक है, अगर एग्जाम के टाइम पे आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, यूनिटरी मेथड आप यूज करो। कैसे यूज करोगे, सो यू विल यूज लाइक दिस 20 mg फ्यूरोसिमाइड कितना ml में अवेलेबल है 2 ml में अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल इन 2 ml, सो 1 mg फ्यूरोसिमाइड अवेलेबल इन 2/20 ml, बट आपको डॉक्टर्स कितना ऑर्डर किया है 40 mg, राइट। सो 40 mg फ्यूरोसिमाइड के लिए कितना ml चाहिए 2/20 इंटू 40 ml, वही काट सट के निकल के आएगा अगेन 4 ml। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। चलो और एक एग्जाम्पल देखे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 4, ठीक है, डॉक्टर ऑर्डर किया है आपको 0.5 ग्राम एम्पिसिलिन। नाउ मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दोबारा लिया, क्योंकि इधर मैं थोड़ा यूनिट, ये जो यूनिट है ना, आई विल गिव डिफरेंट यूनिट, सो फॉर दैट हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ डॉक्टर आपको ऑर्डर किया है 0.5 ग्राम एम्पिसिलिन, बट अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है आपका 250 mg का कैप्सूल अवेलेबल है। सो कितना डोज आप उसको दोगे, पेशेंट को दोगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चंस। सो फॉर दैट हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। द फर्स्ट स्टेप इज, आप देखो प्रीवियसली मैंने जितना एग्जाम्पल दिया सब में यूनिट सेम था, mg था, here also it is mg, in ordered dose also it was mg, available dose also it was mg. Okay, in that previous examples paracetamol 500 mg and in available dose 250 mg, all the previous examples in doctor's orders unit was same and in available dose unit was same, but here it is something different. In doctor's order it is in gram, in available dose it is in mg. So for calculating this dose, first you need to convert this unit in same. Okay, like in first step how will you convert, let's convert this 0.5 gram ampicillin to mg. So for that you remember
1 gram means 1000 mg. Okay, but here it is saying 0.5 gram. 0.5 gram means 1 ग्राम का हाफ होता है. So 1 ग्राम अगर consist of 1000 milligram, so half gram, 0.5 gram means half gram means 500 mg. As simple as that. So 0.5 gram means 500 mg. Okay, 500 mg. So अभी मैंने दोनों यूनिट को सेम कर दिया, 500 mg एंड अनदर वन इज 250 mg. चलो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस डोज टू बी गिवन. कितना डोज में देना चाहिए. डॉक्टर आपको ऑर्डर किया है, डॉक्टर्स ऑर्डर इज 500 mg, बट अवेलेबल डोज कीपिंग इन स्टॉक इज 250 mg. 250 mg. So that is 2 capsule you will give to patients according to the doctor's order. So I hope it's pretty much clear about how to calculate the basic drug dose calculations. That's very easy. Okay, now let's solve 2 MCQs so that we will assess our knowledge whether we understood something or not. So the first MCQ is, if doctor's order is metronidazole 400 mg per oral, okay, and available 200 mg tablets. Okay, so how many tablets will you give? And your option is 1 tablet, second option 1.5 tablets, third option 2 tablets, and your fourth option 3 tablets. Okay, now let's solve these questions. So the dose to be given will be doctor's orders. Metronidazole 400 mg. Okay, 400, and what is your available dose? 200. So कितना निकल के आ रहा है? 2. So the answer will be 2 tablets. Okay, understood. Like this way you have to solve these questions. Now second MCQ is PCM order dose 500 mg, but available is 250 mg. Okay, 250 mg. So डोज टू बी गिवन कितना दोगे आप उसको? डॉक्टर्स ऑर्डर कितना है? 500. अवेलेबल डोज कितना है? 250. सो कितना निकल के आ रहा है? 2 टैबलेट. So 2 tablet you will give to that particular patients. So I hope it's clear. This is our first video of drug dose calculations. Here I just give the examples of basic drug dose calculations. If the medication is in tablet form, if the medication is in liquid form, or if the medication is in injectable form, that is in ampule. So in next class slowly we will move forward to flow rate calculations, drop factor calculations, etc. So thank you.